Hello everyone, welcome to Sumedh tutorial biology. Today I will discuss topic Phylum Echinodermata. Start करते हैं. Echinoderms name means spiny skin. Echinoderm means spiny skin. All marine फाइलम इकाइनोडर्म में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मरीन होते हैं, सी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सी में पाए जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, ऑल फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ द सी. जितने भी एनिमल्स होंगे फाइलम इकाइनोडर्म में वो क्या सी के बॉटम में पाए जाएंगे, मीन्स की लोअर सरफेस पे पाए जाएंगे सी के. नेक्स्ट पॉइंट, सी स्टार, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है फाइलम इकाइनोडर्म के. नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक फाइलम इकाइनोडर्माटा. बॉडी टाइप पेंटामेरस रेडियल, बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल. पेंटामेरस मैं आपको फिगर से बताती हूँ. आप ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर किसकी है, एस्टेरिस स्टारफिश की. ओके, तो ये क्या होते हैं, पेंटामेरस होते हैं. इनकी जो क्या होती है, 5 पार्ट आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5, इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, पेंटामेरस. एंड रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. जो एडल्ट होती है, एडल्ट इकाइनोडर्म, वो रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं. एंड जो लार्वाल होते हैं वो क्या होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन 3 लेयर, इंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म. तो इनमें क्या होती है, 3 जर्म लेयर होती है. आउटर क्या होती है, एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म. ओके, इस वजह से क्या कहते हैं इन्हें, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. बॉडी कैविटी सिलोम, ट्रू सिलोम होती है. नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, माउथ एंड एनस. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो 2 ओपनिंग होगी, माउथ एंड एनस. ओके, एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ओनली 1 ओपनिंग होगी, माउथ, जिससे कि क्या करेंगे, वो अपने फूड को लेंगे एंड वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ओनली 1 ओपनिंग से. एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग होगी, माउथ एंड एनस. तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमने किस फाइलम में देखा था, फाइलम नाइडेरिया में भी क्या हो रही थी, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. उनमें ओनली 1 ओपनिंग थी, हाइपोस्टोम जिसे कहते थे. वो अपने फूड को लेते थे उसे एंड वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते थे, बाहर की तरफ रिलीज करते थे. एंड फाइलम इकाइनोडर्म में क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होती है, कंप्लीट होती है, मींस माउथ एंड एनस दोनों होगी. ओके, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल डायोसियस, सेक्स आर सेपरेट इसलिए क्या कहेंगे, डायोसियस. एसेक्सुअल, रीजनरेशन इफ लॉस एन आर्म और गट. तो रीजनरेशन में क्या होगी, जब ये अपने आर्म को लॉस कर देंगे तो क्या होगी, रीजनरेशन होगी. ये शॉर्ट वीडियो है बट इसमें क्या है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो हम अब एनसीईआरटी से देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्माटा. ओके, this animal have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata, spiny bodies. Okay, ये जो फाइलम इकाइनोडर्म के एनिमल्स होते हैं वो एंडोस्केलेटन होती है, उनकी बॉडी क्या होती है, एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन मींस इनमें क्या होती है, इनके बॉडी के अंदर क्या होती है, बॉडी के अंदर स्केलेटन होती है. एंड एक्सोस्केलेटन किसमें थी, फाइलम ऑर्थोपोडा में क्या थी, एक्सोस्केलेटन थी. उनके बॉडी में जो स्केलेटन थी वो क्या होती थी, उनके बॉडी के बाहर में होती थी. ठीक है, बॉडी के ऊपर होती थी स्केलेटन. एंड इनके बॉडी में बॉडी के अंदर होती है, बोन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं इन्हें, एंडोस्केलेटन. ओके, एंड कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है, इसी वजह से क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ओसिकल्स बोल रही है. ओके, एंड इनकी बॉडी क्या होती है, स्पाइनी बॉडी होती है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑल आर मरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द एडल्ट इकाइनोडर्म आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वाल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. ओके, तो ये क्या होते हैं, सारे के सारे मरीन होते हैं, मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं. फाइलम इकाइनोडर्म की जितने भी एनिमल्स होते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. तो ये सारे पॉइंट को मैंने आपको बताया हुआ है पहले फाइलम में, बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होती है एंड रेडियली सिमेट्रिकल क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट को मैंने बताया है. तो आप मेरी पहले की लेक्चर भी आप देख सकते हो. ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स मैंने बताया कि 3 जर्म लेयर होगी, मिडिल क्या होगी, मेसोडर्म होगी, इसलिए इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं. एंड क्या होंगे, ये सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोम होती है, इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिलोमेट्स एनिमल्स. नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड. तो क्या होगी, इनकी जो माउथ होगी वो लोअर वेंट्रल साइड में होगी,
एंड जो एनस होगी, क्योंकि इनमें 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने की वजह से। एंड जो एनस होगी वो क्या होगी, अपर साइड में होगी, एंड जो माउथ होगी वो लोअर क्या होगी, माउथ लोअर वेंट्रल साइड में होगी, एंड एनस अपर डोर्सल साइड में होगी। तो आप एक फिगर से देख लें, इस फिगर से। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये फिगर स्टारफिश की जो मैंने आपको पहले भी दिखाई। तो इसमें क्या है, इसकी जो बॉडी है आप अपर साइड में देख रहे हो कि अपर सरफेस जो है इसकी, डोर्सल सरफेस, यहाँ पे क्या होती है, एनस होती है। एंड जो आप लोअर सरफेस देख रहे हो जो कि दिख नहीं रही है, वहां पे क्या होती है, माउथ होती है। ओके, वेंट्रल साइड, लोअर साइड, माउथ होती है। ओके। Next point, the most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system. इनमें क्या होती है, water vascular system present होती है, distinctive feature है, बहुत ज्यादा important है, ठीक है। water vascular system present होती है, क्या करती है, which help in locomotion, capture and transport of food and respiration. ये water vascular system जो इनकी बॉडी में होती है वो क्या हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, एंड ये फूड को कैप्चर कर पाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो इसके क्या होते हैं, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फाइलम इकाइनोडर्म में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आती है, तो आपको ये चीज को याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होती है। एंड फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में क्या थी, एक्सक्रीशन मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल से हो रही थी। एंड फाइलम एनिलिडा की बात करें तो नेफ्रीडिया से क्या हो रही थी, एक्सक्रीशन हो रही थी। एंड फाइलम एस्केलमेंथिस में क्या हो रही थी, एक्सक्रीटरी पोर से हो रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, sex are separate dioecious, fertilization usually external, development is indirect with free swimming larva। एनसीईआरटी के एग्जांपल देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टेरिस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सी लिली, कुकुमारिया, सी कुकुम्बर एंड ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल इसकी, ठीक है। एंड इकाइनोडर्माटा की जो कैरेक्टर्स है डिफरेंट है, फाइलम कुछ फाइलम से क्या है, डिफरेंट है। किस बेसिस पे, क्योंकि इनकी जो एडल्ट इकाइनोडर्म है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, एंड जो लार्वाल होती है बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एंड में वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है, एंड में एक्सक्रीशन जो होती है एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पहले से याद ही है। एंड ये क्या होते हैं, इंडो एस्केलेटन इनकी बॉडी होती है, ठीक है, अंदर से एस्केलेटन होती है इनके बॉडी के अंदर। ओके। तो आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फाइलम इकाइनोडर्माटा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें एंड लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।